हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट 1 डेटा एक्विजिशन के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं सिस्टम मैप्स। बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको सीखने में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी प्रैक्टिकली एक सिस्टम मैप को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सिस्टम मैप होता क्या है। व्हाट इज़ अ सिस्टम मैप? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो अ सिस्टम मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। These elements are those which contributes towards the working of that system or operations of that system। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टम मैप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन सभी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स का जो कि किसी भी एक सिस्टम को वर्क करने में या ऑपरेट करने में मदद करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सिस्टम मैप हम बनाना सीखेंगे किसी भी एक AI बेस्ड सिस्टम के बारे में। अ सिस्टम मैप ऑल्सो डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ दैट सिस्टम, यानी वो बाउंड्रीज भी डिफाइन करता है जिसमें वो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो आइए इन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं वाटर साइकिल की, तो वाटर साइकिल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको फंक्शन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अर्थ में मौजूद मॉइस्चर, ओशंस, सी, रिवर्स, ये सब इनमें से वाटर इवेपोरेट होता है और जाके क्लाउड्स में जमा होता है। क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, क्लाउड्स कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द रेन एंड रेन अगेन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो ये एक बहुत ही मोटा मोटा एग्जाम्पल है एक सिस्टम के काम करने का। इसी तरीके से हर चीज़ का एक ना एक सिस्टम होता है और हर सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं किसी भी सिस्टम में, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। दूसरे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करते हैं, उनमें ऐड ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थ से जब वाटर इवेपोरेट होके क्लाउड्स की तरफ जाएगा तो क्लाउड्स में वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो ये ऐड ऑन होगा। तो जहाँ पे एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यानी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, एक एलिमेंट के इंक्रीज होने की वजह से दूसरा एलिमेंट इंक्रीज होता है, उसमें हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। और जहाँ पे एक एलिमेंट के इंक्रीज होने से दूसरा एलिमेंट डिक्रीज होता है, उसमें हम नेगेटिव सिंबल या माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना सीखते हैं सिस्टम मैप। सिस्टम मैप को आप पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल्स के फॉर्म में आप एलिमेंट्स बनाएंगे, एक सर्कल से दूसरा सर्कल कनेक्ट होगा और ये जो कनेक्शन आप दिखाएंगे ये कनेक्शन आप एरोस के फॉर्म में दिखाते हैं। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन वन एलिमेंट इंक्रीजेस द अदर एलिमेंट, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आप ड्रॉ कर देंगे। अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिक्रीज कर रहा है यानी इंक्रीज इन वन एलिमेंट डिक्रीजेस द अदर एलिमेंट, तो वहाँ पे आप माइनस का सिंबल ड्रॉ कर देंगे। और हर सर्कल में वो सर्कल क्या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एलिमेंट का आप नाम लिख देंगे। एडिशनली हम एरोस के साथ भी हम उसके फंक्शनिंग लिख सकते हैं कि वो एरो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो प्रोसेस क्या हो रहा है। तो आइए अब हम सीखते हैं सिस्टम मैप को ड्रॉ करना। और सिस्टम मैप को ड्रॉ करने के लिए हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसे लूपी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आप आराम से उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिस्टम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, उन सिस्टम मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन सिस्टम मैप्स की गिफ फाइल बना के अपने पास रख सकते हैं, जो कि मैंने भी बनाई हुई है, आपको मैं बाद में शो करूँगा और आपको बताऊंगा अभी कि कैसे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया है और इस ब्राउज़र में मैं टाइप करूंगा लूपी। और जैसे ही मैंने लूपी टाइप किया,
फर्स्ट लिंक नहीं, इसके सेकेंड लिंक पे आइए, ncase.me loopy। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सिस्टम मैप ड्रॉ करेंगे। इस लूपी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेते हैं इस पर क्लिक करके, और अब ये लूपी प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। अब इसमें ड्रॉ करेंगे, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को पहले ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रैच से ड्रॉ करना है तो हम और मेक अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये एक कैनवस ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पेंसिल, टेक्स्ट, हैंड और इरेजर टूल है। एक सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल को हम यहाँ से हटा देंगे। इस सैंपल को हटाने के लिए आई विल यूज दिस इरेजर एंड आई विल जस्ट इरेज दीज एलिमेंट्स। अब मेरा कैनवस बिल्कुल प्लेन हो गया है, साफ हो गया है। लेट्स स्टार्ट ड्राइंग अ सिस्टम मैप। तो पहले एक सिस्टम के बारे में सोचें जिसके बारे में हम ये सिस्टम मैप ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं एक सिस्टम मैप ड्रॉ करना चाहता हूँ एक फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम की, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की फेशियल रिकॉग्निशन के ज़रिए अटेंडेंस मार्क करेगा, और वो जो अटेंडेंस मार्क करेगा वो अटेंडेंस की रिपोर्ट टीचर्स को जाएगी, क्लास टीचर को, और पेरेंट्स को उसका एक नोटिफिकेशन या अलर्ट या मैसेज जाएगा। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट बन जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो हो जाएगा स्टूडेंट का। और मैं ये इसमें सिर्फ माउस के मदद से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कोई टैबलेट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट कंपोनेंट स्टूडेंट। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ रफली, एंड यू कैन सी ये सर्कल ऑटोमेटिकली एकदम प्रॉपर शेप में आ गया है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं लिख दूंगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया लेबल के तौर पे। और यहाँ पे स्टार्ट अमाउंट में आप देख सकते हैं कि सर्कल का साइज़, जो इनर सर्कल है उसको हम अलग अलग साइज़ दे सकते हैं। आई विल यूज़ द मैक्सिमम साइज़। तो ये हमारा स्टूडेंट कंपोनेंट बन गया। अब स्टूडेंट की फोटोग्राफ्स कैप्चर करेगा एक कैमरा, यानी इस सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कैमरा। तो कैमरा के लिए एक नोड, इसको हम नोड भी बोलते हैं, ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, कैमरा। नाउ द फोटोज ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड बाय द कैमरा। तो अब एक एरो ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टूडेंट से स्टार्ट करके मैं कैमरा तक एक एरो ड्रॉ कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली एरो ड्रॉ हो जाएगी और इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का सिंबल आ रहा होगा। कहीं पे अगर हमें प्लस का सिंबल चेंज करना है, नेगेटिव करना है, तो वो हम ये राइट हैंड साइड पे मोर और लेस ब्लैक कलर का नेगेटिव वाला ऑप्शन है, माइनस वाला ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो वो अभी हम आगे करेंगे। तो स्टूडेंट की फ़ोटो कैप्चर होगी, कैमरा फ़ोटो कैप्चर करेगा। अब ये कैमरा से जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, जो कि रहेगा हमारा एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर। और ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज करेगा और उसकी अटेंडेंस मार्क करेगा। तो अब थर्ड नोट बना लेते हैं हम जल्दी से, और इसको नाम दे देते हैं AI सॉफ्टवेयर। इन नोट्स के हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरे को मैं क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, AI सॉफ्टवेयर को क्लिक करके इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। और अब एरो ड्रॉ करते हैं, कैमरा से आउटपुट गया AI सॉफ्टवेयर में। अब AI सॉफ्टवेयर अटेंडेंस मार्क करके एक डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो अब एक डेटाबेस की नोट ड्रॉ करते हैं। डेटाबेस, AI सॉफ्टवेयर से आउटपुट गया डेटाबेस में। अब यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं कि डेटाबेस में दो टेबल्स हैं, एक एब्सेंटीज मार्क कर रहा है और एक प्रेजेंट स्टूडेंट्स को मार्क कर रहा है, यानी रिकॉर्ड्स स्टोर कर रहे हैं उनके। तो दो नोड्स हम यहाँ पर बना लेंगे टेबल्स के लिए। एक बना लेते हैं हम प्रेजेंट टेबल और दूसरा बना लेते हैं हम एब्सेंट टेबल। और डेटाबेस से हमारा एक एरो जाएगा एब्सेंट टेबल में, एक जाएगा प्रेजेंट टेबल में। अब इन दोनों नोड्स में से हमारा आउटपुट जाएगा एक रिपोर्टिंग और मैसेजिंग एलिमेंट पे। एक नोड हमने बना ली, रिपोर्ट्स एंड मैसेज।
एब्सेंट टेबल में से रिपोर्ट पे चला गया, प्रेजेंट टेबल में से रिपोर्ट पे चला गया, और जितना ज़्यादा एब्सेंटिज्म रहेगा उतना ही कम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रिपोर्ट में नज़र आएगी, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा रिपोर्ट में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि एब्सेंट टेबल में अगर डेटा ज़्यादा होता है तो रिपोर्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नज़र आएंगे वो कम आएंगे हमको। तो यहाँ पे प्लस की जगह नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो मैं इस प्लस को क्लिक करूँगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसको नेगेटिव के फॉर्म में। नेगेटिव मोर और लेस बटन पे क्लिक करके मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इस रिपोर्ट से एक रिपोर्ट जाएगी जो कि क्लास टीचर्स के लिए रहेगी, और मैसेज जाएगा पेरेंट्स के लिए। तो एक नोट बना देते हैं क्लास टीचर्स की, क्लास टीचर, और रिपोर्ट से चला गया क्लास टीचर के पास। यहाँ पे प्लस आना चाहिए सिंबल, क्योंकि क्लास टीचर के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, और जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से जाएगी उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लास टीचर के पास एक्यूमुलेट होगी। तो इसको हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे एक पेरेंट का नोट बना देते हैं जिनके पास अलर्ट जाएगा। तो अलर्ट पेरेंट के पास चला गया। तो अगर मान लीजिए मुझे कुछ मैसेज लिखना है एरोस के साथ, तो मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके यहाँ पे मैसेज टाइप कर दूंगा। अलर्ट, और क्लास टीचर के एरो पे मैं मैसेज टाइप कर दूंगा रिपोर्ट। इसी तरीके से हम बाकी एरोस पे भी चाहें तो मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, जिससे क्लैरिटी आ जाए हमारे डायग्राम में कि कौन सा एलिमेंट क्या काम कर रहा है। इस डायग्राम में जो एरोज हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये एरोज की लेंथ अगर लंबी होगी तो ये टाइम डिले को भी सिंबलाइज करता है, यानी टाइम डिले ज़्यादा होगा, और अगर एरोज की लेंथ कम रहेगी तो टाइम डिले कम रहेगा। बट खैर इतना ज़्यादा डिटेल में हमें इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सिस्टम मैप हमारे फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम का तैयार हो गया। मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पर। एक कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए आप ये हैंड को यूज़ करेंगे, और इनको आप मूव करके जहाँ पे चाहें वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये आपका सिस्टम मैप तैयार है। अब आइए देखते हैं इस सिस्टम मैप की हम गिफ फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी गिफ फाइल। पहले मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्ले बटन है, इसको प्ले करेंगे तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो अब ये देखिए ये शो कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसी कंप्लीट सिस्टम का एक गिफ फाइल क्रिएट हो जाए। सो लेट्स सेव द गिफ फाइल। अब गिफ फाइल के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है मेक अ गिफ यूजिंग लाइसकैप। लाइसकैप एक अगेन ओपन सोर्स टूल है जो कि आप क्लिक करके यहाँ पे फर्दर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। छोटा सा टूल है, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, और फ्री और ओपन सोर्स टूल है। विंडोज़ के लिए भी मौजूद है और मैक ओएस के लिए भी मौजूद है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज दिस लाइसकैप सॉफ्टवेयर। तो आई विल ओपन लाइसकैप। लाइसकैप मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि रिजोल्यूशन यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं। तो इसका रिजोल्यूशन मैंने 900 इसकी लेंथ और 508 इसकी विड्थ दी हुई है, तो इसी को रहने देते हैं। और फ्रेम रेट पर सेकेंड 8 ठीक है हमारा, इसको भी हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। इस लाइसकैप की विंडो को मैंने अपने जो डायग्राम सिस्टम मैप बनाया हुआ है उसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया है, यानी इसमें जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है वो लूपी में बना हुआ है। तो
अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। मैं रिकॉर्ड कर पे मैंने क्लिक कर दिया। इसको मैं सेव कर लूँगा कहीं पे। तो लेट्स से मैं डी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ सिस्टम मैप के नाम से। और यहाँ पे अब मैं प्ले करूँगा। प्ले करने के बाद नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस स्टूडेंट नोड और ये गिफ मेरी रिकॉर्ड हो गई। अब मैं इसको कर दूंगा स्टॉप। लेट्स सी द गिफ दैट वी हैव क्रिएटेड। तो आई विल गो टू माय डी ड्राइव। डी ड्राइव में हमने ये सिस्टम मैप 2.gif सेव करी हुई है। इसको रन करके देखते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पे। एंड यू कैन सी इट इज एन एनिमेटेड सिस्टम मैप। तो बेसिकली सिस्टम मैप का एडवांटेज क्या होता है? सिस्टम मैप का एडवांटेज ये होता है कि आपको एक ब्रॉड टर्म्स में अपने पूरे AI बेस्ड सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाता है और आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो आपके सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स किस तरह से फंक्शन करेंगे, ताकि आप जब अपना AI बेस्ड मॉडल बनाएं वो अच्छे से बेस्ड अपॉन योर सिस्टम मैप, बेस्ड अपॉन योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच एलिमेंट, करेक्टली रिलायबली डिजाइन हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिस्टम मैप। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। खासतौर पे सिस्टम मैप का डिज़ाइन करना, ड्रॉ करना आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वी आर ग्रेजुअली ग्रोइंग, लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल स्पीड है हमारे ग्रो करने की। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेटा एक्सप्लोरेशन, जो कि थर्ड स्टेज है AI प्रोजेक्ट साइकिल की। सो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ टेक्सेज अकेडमी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।